क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी भूल भी हमारे जीवन को दुखों से भर सकती है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि वर्षों के पाप, रोग, दुर्भाग्य और कष्ट केवल एक व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाएं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी व्रत कथा, जिसका वर्णन पुराणों में अत्यंत महिमामयी बताया गया है। यह केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि कर्तव्य, भक्ति, अनुशासन और भगवान की कृपा का अद्भुत संदेश है। कहा जाता है कि जो पुण्य हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने, अनेकों यज्ञ करने और वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त हो सकता है। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। आज की कथा हमें एक ऐसे सेवक की कहानी सुनाती है जो अपने स्वामी के प्रति एक छोटी सी लापरवाही के कारण भयंकर श्राप का भागी बन गया। उसका सुंदर जीवन पल भर में कष्ट, अपमान और असहनीय पीड़ा में बदल गया। लेकिन जब उसने श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया, तब भगवान की कृपा से उसका श्राप समाप्त हुआ और उसे पुनः सम्मान, सुख और दिव्य जीवन प्राप्त हुआ। आइए पूरी श्रद्धा भाव और एकाग्र मन से योगिनी एकादशी व्रत की इस पावन कथा को सुनते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। मैं तुम्हें इससे संबंधित एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम था विशालाक्षी। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में वह न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजा को प्रारंभ कर चुके थे। उन्होंने दोपहर तक पुष्प आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो गए। वह आकर कुबेर जी के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनिवर के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेकर शिव पूजा के समय
कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का भान नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेमाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बहुत हर्ष हुआ। मार्कंडे जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली एकादशी है। और योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी की कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।